और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के कई जिलों में खाद की किल्लत देखी जा रही है। किसान खाद के लिए घंटों कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं कृषि विभाग खाद की कमी का ठीकरा लगातार केंद्र सरकार पर फोड़ रहा है। लेकिन आज खाद यूरिया को लेकर जो खुलासा न्यूज 18 करना जा रहा है, यकीन मानिए आप यही कहेंगे ये तो खाद के घोटाले हैं। तो देखिए पटना से हमारे संवाददाता अमित कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कतार में खड़े ये लोग किसान हैं। वो किसान जो अपने खून पसीने से अपने खेतों में आपके और हमारे लिए फसल उपजाते हैं। चिलचिलाती धूप हो या हाड़ कपकपाती ठंड या मूसलाधार बारिश, सभी मौसम में ये किसान अपने खेतों में हल चलाकर खाद बीज लाकर देशवासियों के लिए फसल उपजाते हैं। तब जाकर आपके घर और हमारे घर में भोजन बनता है, पेट भर हम लोग खाना खा पाते हैं। लेकिन यही किसान आजकल यूरिया की कमी के कारण त्राहिमाम कर रहे हैं। डीपीए रेट पर यूरिया पाने के लिए घंटों इसी तरह कतार में खड़ा रहते हैं। कुछ खुशनसीब किसानों को यूरिया मिल जाती है तो कुछ खाली हाथ अपने खेत लौट जाते हैं। कृषि विभाग का कहना है कि बिहार को केंद्र की तरफ से उतनी यूरिया नहीं मिल पा रही है जितनी जरूरत है। कृषि मंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार की उदासीन रवैये के कारण किसानों को पर्याप्त यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उत्पादक कहिए, सप्लायर कहिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या जरूरत होगा इसमें आयात की तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसमें एजेंसी है। बिहार के हिस्से का फर्टिलाइज़र नहीं मिला, यही सबसे बड़ी चुनौती है बिहार में कि हमारी खेती इतने, एक तो हम सूखा से प्रभावित हैं और बची हुई खेती को कैसे बचाएं। जो मात्रा में फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है वो फर्टिलाइज़र हमको केंद्र सरकार से मिल नहीं रहा है। अब जरा इन दो दस्तावेज को देख लीजिए जो कृषि विभाग की तरफ से ही तैयार किया गया है। एक 27 अगस्त का है तो दूसरा 29 अगस्त का। कृषि विभाग के इस ऑफिशियल रिकॉर्ड के इस दस्तावेज में महज 2 दिनों के अंतराल पर बड़ी गैप नजर आ रही है। 27 अगस्त को जहां पटना समेत पूरे बिहार में 1,19,238 क्विंटल यूरिया सरकारी स्टॉक में था, वो महज 2 दिन बाद अचानक से बढ़कर 1,20,389 क्विंटल हो गया। जबकि किसानों को की गई यूरिया की आपूर्ति में न कोई कमी आई और न ही बढ़ोतरी हुई। बात यही खत्म नहीं होती। कृषि विभाग की कलाकारी या यूं कहें कि चालबाजी इससे भी कई कदम आगे नजर आ रही है। दरअसल कृषि विभाग की तरफ से तैयार किए गए इस सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो एक और तस्वीर नजर आती है। दरअसल नेपाल से सटे कई ऐसे जिले हैं जहां 100% से लेकर 112% तक यूरिया की आपूर्ति बताई गई है। आइए अब जरा उन जिलों पर सिलसिलेवार तरीके से नजर डालते हैं। पूर्वी चंपारण 100%, सहरसा 111%, सुपौल 100%, मधेपुरा 110%, पूर्णिया 112%, कटिहार 110%। कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां 100% के करीब करीब यूरिया की आपूर्ति बताई गई है। बक्सर 94%, गया 91%, पश्चिमी चंपारण 92%, वैशाली 96%, शेखपुरा 92%। कृषि विभाग की तरफ से यूरिया की आपूर्ति से जुड़े इस आंकड़े में की गई कालाबाजारी को लेकर जब न्यूज 18 ने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह से पूछा तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जो अधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे आंकड़ों की हेराफेरी में, उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम लोग बराबर नज़र इसको बनाए हुए हैं कि जो भी पकड़े जाएंगे वो अधिकारी हों या जो फर्टिलाइजर की कंपनियां हों या उसके होलसेलर हों, हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का यह बयान और कृषि विभाग की तरफ से हाल ही में राज्य में यूरिया की आपूर्ति और स्टॉक को लेकर तैयार की गई यह रिपोर्ट इस बात को पुष्ट कर दिया है कि बिहार में खाद की लगातार कालाबाजारी हो रही है और वो भी अधिकारियों के संरक्षण में। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह कब तक इस मामले में दोषी अधिकारियों और बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 पटना।